नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत देवरिया की खबर के साथ। देवरिया में दबंगों का कहर देखने को मिला। दरअसल दबंगों ने यहां पर गरीबों के आशियाने उजाड़ते हुए नजर आए। देवरिया के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत ग्राम नई खास में बुलडोजर चलने से 6 घर बेघर होकर रोड पर आ गए। इस बीच घर के बच्चे 2 दिनों से खाने के दाने को मोहताज हो गए हैं। मासूम बच्चे बेघर होते नजर आए हैं तो वहीं महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और घर के सभी सामान बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि हम 50 से 60 साल से झुग्गियों झोपड़ियों में अपना घर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने कानूनगों की मदद से हमारे आशियाने पर बुलडोजर चलवाकर हमें बेघर कर दिया है। हम 5 भाइयों के छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ गए हैं। जब हमने आदेश की कॉपी मांगी तो कानूनगो साहब कहने लगे कि यहाँ से भाग जाओ, अब तुम लोग अपना गुजर बसर कहीं और कर लो। परिवार ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। आ गए हैं, कहाँ जाए? खाना खाना पानी कुछ नहीं, रोड पर कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे? बरसात का मौसम आ गया, हम लोग कहाँ जाए? अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। बागपत में ट्रैफिक जाम से लगातार लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद एसपी की ओर से इसको लेकर एक बड़ी पहल की गई है, जिसमें कि 38 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला बागपत के एसपी नीरज जादव ने जिले भर में 38 ट्रैफिक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी है। बता दें कि बागपत जिले के काफी हिस्सों में जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एसपी नीरज जादव ने सभी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिया और भीड़ भाड़ वाली जगहों को चिन्हित करते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगा दी, जिसके बाद इसका असर जिस जिले की अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। वहीं कप्तान नीरज जादव बागपत के पहले एसपी हैं जो जनता के हर मुश्किल को समझकर ट्रकों से लगने वाला जाम से जनता को निजात दिला रहे हैं। पुलिस कप्तान ने जाम वाली जगहों को चिन्हित करते हुए बागपत में पॉइंट बढ़ाए गए हैं और पुलिस कर्मियों की बढ़ोतरी की है। साथ ही साथ अमीनगर सराय में पॉइंट्स बढ़ाए गए, गौरीपुर में बढ़ाया गया, वंदना चौक पे पहले से पॉइंट था लेकिन जो चमरावल रोड है वहाँ पे नहीं था, बढ़ाया गया। खेकड़ा में पॉइंट्स बढ़ाए गए, पाठशाला के पास पॉइंट बढ़ाया गया। तो बेसिकली पर्पज़ ये था कि यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ा के यहाँ पे जाम लगने की संभावना रहती थी, तो जाम से छुटकारा पाया जा सके। मथुरा में एक पीड़ित परिवार ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। बेटे की हत्या हो गई थी, जिसके बाद उसके आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एसएसपी से परिवार ने गुहार लगाई है। बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस जांच के नाम पर बस पीड़ित परिवार को गुमराह कर रही है। मथुरा के बाकलपुर अजय नगर कॉलोनी में रहने वाले परिवार के एक व्यक्ति के लड़के किसी ने निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कुछ नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस थाने में तहरीर दी, लेकिन आज तक पुलिस जांच के नाम पर पीड़ित परिवार को गुमराह करती रही। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी राजीनामा कराकर इस केस को खत्म करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी से परेशान होकर पीड़ित परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, प्रार्थना पत्र देकर नामजद लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाने की मांग की है। थाने से ही पता चला हमें, हमने जब रात को 10 बज गए तो हमने इधर उधर फ़ोन करें तो हमारे बच्चे का फ़ोन नहीं मिल रहा है और तो संतोष को फ़ोन करो हमने। कितने दिन हो गए आपके बच्चे को खोए हुए? ये 14 तारीख की घटना है। कितने महीने हो गए? इसी 14 की या अगली 14 की? पिछले 14 महीने। अच्छा, तो थाने में कोई आपने किसी एप्लीकेशन दी, तहरीर दी? बॉडी वहीं तो उठी है सर। अच्छा, तो फिर यहाँ किस लिए आए आप?
यहाँ ये आए कि ऐसे साहब सुनाई नहीं कर रहे हैं हमारी, जांच चल रही है। कासगंज में एटा सांसद राजवीर सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वरा भगवान की पूजा अर्चना की। जिला कासगंज के शूकर क्षेत्र में सोरो के विकास की नींव आज एटा सांसद राजवीर सिंह ने भगवान वरा की पूजा अर्चना के बाद रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2021 में तीर्थ क्षेत्र में सोरो जी को तीर्थ स्थल घोषित करते हुए यहां के समग्र विकास की घोषणा की थी। 220 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास के तहत सोरो स्थित हरि की पौड़ी कुंड चारों के चारों ओर पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग में पंचकोशीय परिक्रमा के निर्माण की नींव एटा कासगंज के सांसद राजवीर सिंह भगवान वराह के मंदिर में करने के बाद रखी गई। देखिए, बहुत लंबे समय से जिस काम के लिए कासगंज के लोग और मैं लोकसभा के माध्यम से लगा रहा, उसमें सफलता मिली है और आज इसका शिलान्यास हुआ है। और मैं समझता हूं कि परिक्रमा मार्ग और घाट का लगभग 18 करोड़ का बजट आ चुका है और इसके आगे भी और भी आएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोग खुश हैं। फिरोजाबाद में एसपी ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों को लेकर कई तरह के खुलासे सामने आए। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में आज एसपी ग्रामीण ने पहुंचकर थाना पुलिस के साथ विभिन्न बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। इसमें मुख्य रूप से बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों और अलार्म सिस्टम को चेक किया गया। दरअसल एसएसपी के निर्देशन में जिले में बैंकों को चेक करने का अभियान चलाया गया। इसी क्रम में एसएसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह थाना प्रभारी प्रदीप कुमार के साथ नगर में पड़ने वाली बैंकों में पहुंचे, जहां उन्होंने बैंकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अपराधियों पर निरंतर और बैंक एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था की परख करने के लिए एसएसपी आशीष तिवारी ने जिले के सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक और एटीएम की चेकिंग के निर्देश दिए। वहीं बैंक के बाहर मौजूद संदिग्धों से पूछताछ की गई और बिना वजह घूम रहे लोगों को बैंक के पास मौजूद रहने की हिदायत दी गई। सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, चेन जैसे लगना था लगा है कि नहीं, गार्ड है कि नहीं, गार्ड सतर्क है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनका एंगल सही है कि नहीं सही है, इन सारी चीज़ों के लेकर ये चेकिंग हो रही है, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना हो। सर, किस तरह खामियाँ मिल रही है? खामियाँ थोड़ा सा जो देखने को मिला है, थोड़ा गार्ड को जागरूक रहने की ज़रूरत है। बाराबंकी में भ्रष्टाचार से रहित एक मामला सामने आया है, जिसमें कि जल मंत्री को पत्र लिखा गया है। बाराबंकी सिंचाई विभाग के बाढ़ से गांवों को बचाने के लिए किए गए प्रयास असफल दिखाई दिए। ऐसे में ग्रामीण लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया। दरअसल बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बांध का निर्माण कराया गया, लेकिन भ्रष्टाचार में तब्दील हुआ बांध कार्य ठेकेदारों की मिलीभगत से कागजों पर सिमट रह गया। ग्रामीण नदी के कटान तेज होने से परेशान ग्रामीण घर छोड़कर घर से बाहर भागने को मजबूर हो गए। इस भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को शिकायती पत्र भेजा और अधिकारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की बात कही है। ये बहुत गलत बनी है और सब ठोकर उसी में उल्ट गए हैं और आखिरी में ये बिल्कुल एकदम आखिरी तो उड़न गए, जान लो ये को घर नहीं बचे वाले हैं और इधर गोंदा भी अब बंधा ये सब चला जाएगा। अधिकारी आते हैं तो क्या कहते हैं? अधिकारी आते हैं उसे आएंगे और सब चले जाते हैं, यहाँ क्या करते हैं, कुछ नहीं। हापुड़ में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आया। दरअसल बारिश की वजह से लोगों को उमस से राहत मिली। बारिश की वजह से लोग काफी खुश नजर आए। खबर हापुड़ से है, जहां पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन हापुड़ के धौलाना कस्बे में लगातार तेज बारिश के चलते एक तरफ जहां तापमान में गिरावट आई है और लोग राहत की सांस ले रहे, तो वहीं किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई। धौलाना क्षेत्र में इन दिनों खेतों में धान की फसल रोपाई की जा रही थी, जिसके चलते हजारों रुपए का डीजल फूंककर इंजन के सहारे किसान खेतों को भर रहे थे, लेकिन सुबह से हो रही तेज बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। हालांकि तेज बारिश के चलते शहर से लेकर गांव तक सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों पर से 3 फीट पानी भर गया। फिलहाल शहर और गांव के लोगों को गर्मी से निजात मिल गई है।
वह बारिश बहुत अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त बारिश पड़ेगी। पहली बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है और गर्मी से बहुत राहत हुई है। और जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो उनकी धान की फसल है उससे बड़ा फ़ायदा है और बड़ी ज़बरदस्त बारिश है। पूरे में बच्चे भी सब हर्षोल्लास के साथ बड़े खुश हैं और बहुत खुश हैं इस बार। जल भराव भी देखा जा रहा है। जल भराव बहुत ज़्यादा। फिरोजाबाद में मामूली कहासुनी को लेकर एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद इसको लेकर इलाके में कोहराम मचा हुआ है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद के मोहल्ला शंभू नगर में एक छात्रा ने बहन से फोन को लेकर हुई कहासुनी के बाद साड़ी का फंदा बनाकर झूल गई, जिससे कि छात्रा की मौत हो गई। छात्रा शिवानी अपनी बहन आशिका के साथ मोहल्ला शंभू नगर में मुकेश कुमार के मकान में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रही थी, जबकि छोटी बहन सोनी अपनी मां के साथ गांव में रह रही थी। मृतका की मौसी सुनीता ने बताया कि दोनों बहनें शिवानी और आशिका ने मोबाइल से नंबर डिलीट करने को लेकर सोमवार सुबह विवाद हो गया। कहासुनी के बाद आशिका दोपहर 3:30 बजे अपनी कोचिंग चली गई। इस बीच शिवानी कमरे में अकेली रह गई। झगड़े से परेशान शिवानी ने कमरे में लगे पंखे में साड़ी का फंदा लगाकर झूल गई। जब मकान स्वामी का लड़का घर पहुंचा तो कमरे के किवाड़ बंद थे और अनहोनी की आशंका के चलते उसने कमरे में झांक कर देखा तो छात्रा फांसी के फंदे से झूली दिखाई दी। छात्रा की मौत की खबर सुनने के बाद परिजनों में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। परिजन छात्रा को लेकर अस्पताल आए, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। जी, ये फांसी से लटकी हुई लड़की मिली थी, कमरा बंद था, गेट चादर से। आपने पुलिस को सूचना दी? है जी, पुलिस को सूचना दी? हाँ, सूचना दी। 2-3 बार फ़ोन किया, एक दो बार तो लगा नहीं, एक बार लग गया तो बिल्कुल से मकान तो नहीं पहुंची, लेकिन यहाँ हमें आना पड़ा। तो यहाँ औरैया में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय के लिए गुहार लगाई है। इसको लेकर वो अधिकारियों से लगातार ट्वीट भी कर रही है। यूपी के जिला औरैया के अजीतबल कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आईजी जोन कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने 2 साल पहले मुकदमा तो दर्ज कराया, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। अजीतबल क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता ने ट्विटर पर वीडियो ट्वीट किया, जिसमें सब बताया कि वो दिव्यांग है और 4 साल पहले अपनी सहेली की शादी में गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी विनोद कुमार निवासी गांव धर्मपुर थाना लवेदी से हुई, जिसके बाद उसकी दोस्ती हो गई। जिसके बाद विनोद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने वीडियो बनाकर ट्वीट कर अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं दिव्यांग पीड़िता के ट्विटर पर ट्वीट करते ही जिले की पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई। पुलिस के आला अधिकारी के अनुसार पीड़िता के दर्ज मुकदमे में जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 4 जुलाई को मैं एसपी ऑफिस औरैया गई थी। पिछले एसपी थे, वो भी हमको सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन देते थे कि हम आपको जल्द से जल्द न्याय दिलवाएंगे। अभी वर्तमान में एसपी चारू निगम ने भी हमको 7 दिन का टाइम दिया है कि हम 7 दिन के अंदर में उसकी गिरफ्तारी। थाना अजीतमल में मुकदमा अपराध संख्या 563/20 पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही है। पीड़िता द्वारा जो है कार्रवाई न करने के संबंध में एक ट्विटर पर वीडियो वायरल किया जा रहा है और कुछ दिन पूर्व पीड़िता श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिली थी, जिसमें निर्देश दिया गया। उसी के क्रम में टीम गठित कर ली गई है। मथुरा में एक मुस्लिम युवक को पकड़कर उससे जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाए गए, जिसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिला मथुरा के थाना फरहा क्षेत्र के गांव ओल से पशुओं को चारा लेने गए एक मुस्लिम युवक को धर्मपुरा नहर पर सुबह कुछ युवकों ने पकड़कर उसकी दाढ़ी खींच ली और जबरन भारत माता की जय के नारे लगवाए। थाना क्षेत्र के गांव धर्मपुरा में कुछ लड़कों की अल्पसंख्यक समुदाय के युवक से झड़प हो गई। आरोप है कि वो लोग उससे जबरदस्ती भारत माता की जय के नारे लगवाना चाहते थे और वो युवक नारे नहीं लगाना चाहता था। हालांकि दबाव में उसने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। वहीं इस घटना की किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष राज कमल ने बताया कि विवाद केवल भारत माता की जय के नारों को लगाकर लेकर था। युवक की तहरीर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की आईपीसी धारा 295, 505, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।